डिप्रेशन एक डिजीज कहेंगे इसको, डिप्रेशन डिजीज़ है और बहुत खतरनाक डिजीज़ है। और डिजीज़ के साथ साथ ये हमने अर्जित किया है, हमने उसको बुलाया है, डिप्रेशन को बुलाया है। कैसे? खासकर जो स्मोकिंग है या शराब है या भांग है, इन सब चीज़ों का आपके जो 5 मुख्य अंग हैं, ब्रेन पर, हार्ट पर, किडनी पर, आँख पर और लीवर पर, इन पांचों पर 5 साल के अंदर में हो जाता है। उसके बाद आप कुछ भी इलाज करवाइएगा, पूरी तरह से ठीक कभी नहीं हो सकता है। तो आज हम फिर स्वास्थ्य को लेकर चर्चा करेंगे और ऐसे में जो हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनका नाम है डॉक्टर मनीष कुमार, जो कि न्यूरो सर्जन है, यानी कि ब्रेन और स्पाइन स्पेशलिस्ट है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज बहुत ही अहम जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो ये दिल्ली से मधुबनी आते हैं, मधुबनी के पंडौल में आते हैं आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल में, और हर सप्ताह में एक दिन अपनी सेवा देते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों और श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूं। अच्छा, ये बताइए सर, दिल्ली से आते हैं आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल में, सप्ताह में कितने दिन आप यहां अपनी सेवा देते हैं? देखिए, सप्ताह में ऐसे तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से कभी भी मुझसे कांटेक्ट हो जाता है, जैसा ज़रूरत होता है। जो भी इमरजेंसी में भी पेशेंट आता है तो ये लोग मेरी अवेलेबिलिटी के हिसाब से कर लेते हैं। सप्ताह में एक दिन आने का प्लान रहता है। अगर शरीर का कोई अंग में प्रॉब्लम है, जैसे लीवर खराब है, किडनी खराब है, तो क्या लगता है इसका असर ब्रेन पर भी पड़ सकता है? देखिए, ये लीवर है, ये किडनी है, ये हार्ट है, ये सब इंसानों ने पहचान अलग किया है। नहीं, भगवान तो एक ही शरीर पूरा बनाकर भेजे हैं। तो शरीर का कोई भी अंग यदि ठीक से काम नहीं करेगा तो उसका असर पूरे शरीर पर पड़ेगा। छोटी सी बात देखिए, यदि कॉन्स्टिपेशन हो जाए किसी को तो 2-4 दिन के बाद पूरा शरीर खराब होने लगता है, नहीं, काम करने का मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसका असर दिमाग पर, पूरे शरीर पर पड़ता है। ठीक है, उसी तरह से हार्ट का या किडनी का या लीवर का, सबका असर दिमाग पर पड़ता है। बल्कि लीवर और किडनी और हार्ट का तो बहुत सीरियस असर पड़ता है दिमाग पर। लोग कहते हैं कि किसी तरह का टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर टेंशन किसी तरह का हो जाता है, लोग लेना शुरू कर देते हैं, तो इसका क्या असर सर ब्रेन पर पड़ेगा? देखिए, टेंशन तो ऐसे भी कहते हैं कि लेने की नहीं देने की चीज़ है। टेंशन तो ऐसे भी नहीं लेना चाहिए और उसका ब्रेन पर असर बहुत पड़ता है। देख, सबसे पहले तो आप किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। जीवन में कोई भी काम करने के लिए, कोई भी काम, जीवन अच्छा से इंजॉय भी करना है, खुश भी रहना है, तो आपका ध्यान यदि उस पर नहीं रहेगा तो आप मज़े भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला टेंशन में सबसे पहली बुराई है कि आप किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, जो कि ब्रेन ठीक रहेगा तभी होगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ध्यान कहीं और रहेगा तो चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है ना। ठीक है, तो टेंशन तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और टेंशन अवॉइड करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कि अपने काम को खूब अच्छा से करना है। एक अच्छे ब्रेन के हेल्थ के लिए सर क्या सब चीज़ है जिसको अवॉइड करना चाहिए? जैसे आजकल जो लोग हैं वो जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड या स्ट्रीट फूड खाते हैं, इसके अलावा स्मोकिंग करते हैं, बहुत सारे लोग टोबैको का सेवन करते हैं, तो क्या लगता है इससे भी ब्रेन पर असर पड़ता है? इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए, हेल्दी फूड तो बहुत ज़रूरी है। खासकर स्मोकिंग, टोबैको तो ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, किडनी के लिए, स्टमक के लिए, ब्लैडर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, इंटेस्टाइन के लिए बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो कोई भी जो इस तरह का, इसको देखिए, इसको क्या कहते हैं हमारे समाज में, इसको दुर्व्यसन कहते हैं, व्यसन कहते हैं। व्यसन में भी अच्छी आदत हो सकती है, अच्छी आदत डेवलप कीजिए। ये दुर्व्यसन है, ये बुरी आदतें हैं, और ये बुरी आदतों का असर खासकर जो स्मोकिंग है या शराब है या भांग है, इन सब चीज़ों का आपके जो 5 मुख्य अंग हैं, ब्रेन पर, हार्ट पर, किडनी पर, आँख पर और लीवर पर, इन पांचों पर 5 साल के अंदर में हो जाता है। उसके बाद आप कुछ भी इलाज करवाइएगा, पूरी तरह से ठीक कभी नहीं हो सकता है। पूरी तरह से ठीक नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं, इलाज करवाते रहना होगा ज़िंदगी भर। सर, यहाँ पर आप अपनी सेवा देते हैं आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल पंडौल में,
यहाँ पर जब से आप हैं, किस तरह के मरीज आप यहाँ देखते हैं जो आपके पास आते हैं? सबसे ज़्यादा तो कमर दर्द, पाँव दर्द, सर दर्द, इस तरह के लोग आते हैं। उसके अलावा चोट लग करके जो लोग एडमिट होते हैं, उन लोगों के लिए जब भी मैं आता हूं तो उनको देखता हूं, या वीडियो कंसल्टेशन से यदि सर्जरी की ज़रूरत होती है तो उसमें भी आ जाता हूं। डिप्रेशन एक डिजीज़ कहेंगे इसको? डिप्रेशन डिजीज़ है और बहुत खतरनाक डिजीज़ है, और डिजीज़ के साथ साथ ये क्यों होता है सर? है, बिल्कुल अर्नड डिजीज़ है, ये हमने अर्जित किया है। ठीक है, कुछ बीमारियां होती है जो इन्फेक्शन के कारण हो जाता है, या जन्म से होता है, या हमारे शरीर की बुराइयों के कारण होता है। लेकिन डिप्रेशन जो है वो प्योरली, जैसे गांव में कहा था आ बैल मुझे मार, वैसी बीमारी है ये। हमने उसको बुलाया है, डिप्रेशन को बुलाया है। कैसे? अपना काम पूरी तरह नहीं करके। ना हो डिप्रेशन, इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या सलाह? बोले ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपना काम खूब मन से करना चाहिए, खूब एक्टिव रहना चाहिए, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अच्छा सर, किसी को ज़रूरत पड़ती है सर्जरी की, तो इसके लिए आप इस अस्पताल में? हाँ, मैं आ जाता हूँ, यहाँ अवेलेबल हूँ, कर सकते हैं यहाँ। बाकी क्या कहेंगे, खासकर जो मिथिलांचल के लोग हैं उनसे क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, हम सभी मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपके घर के पास और कम खर्च में, कम से कम खर्च में, जितना संभव हो पाए कम खर्च में, और घर के पास अच्छी से अच्छी सेवा ब्रेन और स्पाइन की बीमारियों के लिए मिले। और आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए, आप लोग इसमें कॉपरेट कीजिए। आप जितना सहयोग करेंगे चीज़ें और अच्छी होंगी और बेहतर होंगी। अच्छा सर, भारत में जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से न्यूरो सर्जन सफिशिएंट? बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। देखिए, 35 करोड़ अमेरिका का पॉपुलेशन है, वहाँ 20,000 न्यूरो सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट सब मिला करके है, जबकि भारत में मुश्किल से 5,000 है। जबकि वहाँ यदि 20,000 है तो हमारे पास कम से कम 1 लाख होना चाहिए। 5 गुना पॉपुलेशन है हमारा, है ना, जो कि और कम है, तो मुश्किल से 5,000 के आसपास है।